पहाड़ों के वाटर हीरो, पर्यावरण से ऐसा प्रेम कि जंगलों को लौटा दी हरियाली, वो भी अपनी नौकरी छोड़कर। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल के दूरस्थ गांव नाई में रहने वाले चंदन सिंह नयाल जी की, जिन्हें वृक्ष मानव, वाटर हीरो जैसे नामों से जाना जाता है और जिनके कार्यों की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के ट्विटर हैंडल पर भी कर चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं चंदन सिंह नयाल जी। चंदन सिंह नयाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे खास इस बात जो कि खास बात का कार्यक्रम है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंदन जी, आजकल अमूमन ऐसा देखा जाता है पर्यावरण पे मतलब कहीं ना कहीं लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना ध्यान नहीं है कहीं ना कहीं, और आप जैसे कई महान लोग भी हैं जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण को इतना मजबूत बना रहे हैं जो आने वाले कई वर्षों तक, कई सालों तक कहीं ना कहीं पर्यावरण पे कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना हो। आप कई ऐसे कार्य कर चुके हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी कहीं ना कहीं करते रहेंगे और आपसे कई लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंदन जी, जो आज इंसान की प्राथमिकता होती है जॉब, तो कहीं ना कहीं मैंने भी आपके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा, तो आपने जॉब छोड़कर इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आपने ऐसा क्या देखा, क्या मतलब समझा, क्या आपने संभावनाएं इसमें देखी जो आप जॉब छोड़कर इसमें गए? देखिए, शुरुआती दौर एक अलग तरीके का था और यहाँ पर जहाँ पर जॉब छोड़ के आने की एक बात थी, मैंने कहीं ना कहीं एक परिवार को एक अगर आर्थिक मजबूती अगर कहीं ना कहीं बात करें तो कहीं ना कहीं जॉब करना और उस एज में जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था। मेरे ऊपर जो है एक घर वालों का प्रेशर भी था, लेकिन मेरे मन में एक ही विचार था कि जो है गांव में रह के भी हम लोग अपना खुद का स्वयं का रोजगार कर सकते हैं और इस तरीके का कार्य कर सकते हैं जिससे जो है हम अपना आजीविका चला सकते हैं। जैसे अभी हम लोग नर्सरी से जो है अपनी आजीविका चलाते हैं, बागवानी खेती से हम लोग जो है अपनी आजीविका चलाते हैं, क्योंकि पहाड़ में रह के एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज तक हमारे पहाड़ के लोगों ने पहाड़ में रह के अपनी आजीविका जीवन यापन किया और अपनी आजीविका को बढ़िया तरीके से चलाया, बड़ी सुख शांति से चलाया। आज भौतिक जगत की चकाचौंध में हम लोग इतने खो गए हैं, हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हम लोग को जो है जॉब करना बहुत जरूरी हो चुका है, कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। हाँ जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम अपनी जरूरतों को कम करें और पहाड़ के हिसाब से हम लोग अगर रहने का प्रयास करें तो बहुत कम जो है धनराशि में हमारा जीवन यापन हो सकता है, और जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे गांव के लोग करते हुए आए जी। और जैसा कि विचार मेरे मन में आया जी, बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छा आपका प्रयास भी है और बहुत अच्छे कार्य हैं आपके। तो जैसा कि अभी बीच में मैंने आपके बारे में जब स्टडी की तो आपने लोहाघाट से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। कहीं ना कहीं एक इस समय में जो एक इंजीनियरिंग करने के बाद इस फील्ड में आना कहीं ना कहीं एक लोगों को भी अचंभित करता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि और लोग उसको मतलब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा तो एक अलग वो था, मेरे साथ 2-3 ट्रेजेडियाँ ऐसी हुई कि मैं जो है थोड़ा सा बड़ा वो रहा। एक तो जो है उस समय मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने एक चीज़ सोचा कि क्यों ना जो है मातृभूमि के लिए हम लोग काम करें, इस धरती के लिए हम लोग काम करें, वो भी हमारी माँ है, वो भी हमको पालने वाली है, तो उसके लिए हम लोग काम करें। ये मेरे एक मन में विचार आया और वहाँ से भी जो है हम प्रकृति के लिए काम करना शुरू किया। और दूसरा, जो पहाड़ों को लेकर एक बड़ी वो थी लोगों की धारणा, जैसे 2017 में 17 में मोदी जी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जब रुद्रपुर में आए थे तो उस सभा में उन्होंने बोला था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है पहाड़ के काम नहीं आती है करके, तो एक बात उन्होंने कही थी। तो वो मेरे मन में बात रही कि भाई क्यों नहीं आ सकती पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम। अगर आपने सोचा यह संभव कैसे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये संभव क्यों नहीं हो सकता, तो उसी काम को के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ गए। समय बहुत लग गया, आज 10 साल हो चुके हैं। 10 साल के बाद थोड़ा सा जो है हम लोगों को लगने लगा है कि भाई आज लोग कहीं ना कहीं जुड़ने लगे हैं। जी, कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव आपने 10 साल पहले सोचा था, कहीं ना कहीं वो सफल होता हुआ आपको दिख रहा है।
तो जी, जी, चंदन जी, 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 अगर जी। बात करें तो आपने कब से चालू किया था, मतलब स्टार्टिंग में किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, लोगों का जो अ, समर्थन था वो किस प्रकार से आपने जुटाया? देखिए शुरुआत में तो बड़ा कठिन था क्योंकि पहाड़ की थोड़ा-सा धारणा बहुत अलग तरीके की होती है कि भई लोग जी, इतना पढ़ लिखने के बाद नौकरी करते हैं और आज तो लड़के जो है इंटर पास कर रहे हैं, सीधे नौकरी करने के लिए चले जा रहे हैं कई प्राइवेट सेक्टरों में उनमें उनमें। तो जी, मैंने इतना पढ़ने के बाद भी जो है घर वाले बोलते थे, "तू नौकरी कर, ये कर, वो कर।" पहाड़ के लोग बोलते थे, "पागल हो गया है, ये क्या कहते हैं पेड़ लगा रहा है जी, इतने इस तरीके के इतना पढ़ने के बाद ये वो करके।" लेकिन मैंने एक लंबी सोच रखी थी और बहुत लंबा इसका जो है मैंने काफ़ी स्टडी किया इसके बारे में और लंबी सोच रखी कि आने वाले समय में क्या इसकी नीड्स जो हैं। तो अब उसका जो मैंने सोचा था थोड़ा धैर्य रखा कि भई लोग कहते रहते हैं सुनने एक कान जी। से सुना दूसरे से निकाल दिया घर वालों की वजह लोगों से। का काम है कहते रहना, और कहीं न कहीं आप बिल्कुल, अपने बिल्कुल, कार्य बिल्कुल। पे लगे रहे। लगे रहें। तो आज की डेट में मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारी चीज़ें इस फ़ील्ड पर आने लग गई हैं। कार्बन क्रेडिट की अब हम लोग बात करने लगे हैं जी, और जो है इकोलॉजी की हम लोग अब बात करने लगे हैं। तो कहीं न जी। कहीं अब लोगों को अब अमृत सरोवर जैसी एक बड़ी योजना जो है योजनाएँ। माननीय मोदी जी ने कहा है, जो पर्यावरण से संबंधित है और इस पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सबसे जी, बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को अब पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है। जैसे जी, बड़ी-बड़ी सेमिनार्स में मैं देखता था जी, कि जो है कुछ लोग बैठे रहते थे जो बताते थे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ, तो हर जगह पर्यावरण की चर्चाएँ हो रही हैं और इस प्रकृति में जिस प्रकार से लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार चिंताएँ बढ़ रही हैं, तो उसके अनुसार कार्य भी हो रहे हैं। तो कहीं न तो कहीं लोगों को छुटमुट रोज़गार जो है इस पर मिल रहा है। जी, जी, अगर लक्ष्य की बात की जाए तो अभी तक आप कितने पेड़ लगा चुके हैं और आपका लक्ष्य कितना है? कितना पेड़ देखिए लगाने का लगभग मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी तक मतलब कितना कंप्लीट कर चुके हैं? देखिए 53,000 से ऊपर जो है लगभग अभी हमने इस साल का काउंट नहीं किया है। इस साल भी हम लोगों ने लगभग 3 से 4,000 पौधे हम लोग जी, अपने स्तर से लगा रहे हैं। वैसे तो काफ़ी जो है 2-3 संस्थाओं के साथ जुड़ के मैं 1 लाख पेड़ जो है लगभग अलग-अलग वन पंचायतों में लगा रहा हूँ इस बार। जी, बहुत लेकिन अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो है हम अपने स्तर से लगभग 3 से 4,000 पेड़ इस बार हम लोग अपने प्लांटेशन और इस एरिया में हम लोग लगा रहे हैं अपने स्तर से। तो अभी तक लगभग हम लोग 53,000 हमने पिछले वर्ष तक पूरे कर दिए थे और इस बार लगभग हम 58,000 के लगभग हम लोग पहुँच जाएँगे, अपने स्तर से जो हम लगा रहे हैं। और साथ ही लगभग 60,000 से ज़्यादा पौधे जो है हम लोग वितरित भी कर चुके हैं लोगों को। जी, प्रत्येक वर्ष हम लोग तेज पत्ता या फिर फलदार पौधे जो है हम लोग लोगों को वितरित करते हैं। बहुत अच्छी बात है चंदन जी निहाल जी। तो अगर हम बात करें चाल, खाल और पोखरा की, वो क्या जी। मतलब किस बेस पे आपने कितने चाल, खाल, पोखरा अभी तक बना चुके हैं और अभी उन पे कार्य चल रहा है? जी देखिए ऐसा है अभी हम लोग जो है मैंने मैं शुरू में बताना चाहता हूँ जो पोखर परंपरा थी वो हमारी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है जी, और पहले क्योंकि जब नल नहीं होते थे पाइप नहीं होते थे पाइप जी, लाइनों से पानी हम लोग नहीं लाया करते थे तो पोखर ही बनाया करते थे। आज भी अगर जी, हम पहाड़ों में देखें तो जगह जगह गांव के नाम पोखर के नाम से या कहीं पर जी, जी, पोखरी जी, या पोखर जी, के नाम से अभी भी प्रचलित है। तो जी, उनका चंदन जी। उनकी अगर आप पुराना इतिहास पूछेंगे तो वो यही है कि गांव के लोगों ने वहां पर खोद के पोखर बनाया जिससे जी, गाय बछियां पानी पीती थी। लोग अपने जो है दिन भर के कामों के लिए पानी वहां से लाते थे। तो उसी को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इस जी, प्रकार से जंगलों में चाल खाल पोखर हम लोगों ने अभी तक लगभग 6,000 चाल खाल पोखर हम लोग बना चुके हैं। जी, लगभग उससे ऊपर हम लोग अभी लगातार हमारा जो कार्य चल रहा है उससे ऊपर हम लोग बना रहे हैं। तो सब युवा साथियों का सहयोग है इसमें जी, जी, और क्योंकि अभी ये कुछ 1-2 साल से कुछ संस्थाओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं तो जी, पहले तक हम लोगों ने जो है गांव की महिलाओं को युवाओं को साथ में जोड़ के काम किया और उनके अंदर भी एक ऐसी भावना जगाई कि जो है प्रकृति कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो जी, भावनात्मक रूप से हम लोग प्रकृति से जुड़े रहे और गांव के लोग भी प्रकृति से जुड़े रहे। जी, जी, उसी का एक परिणाम ऐसा निकला कि जो है हमारे 2-3 स्रोत जो है पानी के स्रोत वो रिचार्ज हो चुके हैं। जी, बहुत अच्छी बात। क्योंकि जी, 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 जी। तो अगर हम बात करें इसमें लोगों का समर्थन तो आपको मिल ही रहा है,
और अगर हम बात करें तो इसमें अगर उत्तराखंड से बाहर भी कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ को अपनाया जा रहा है, या ऐसा कुछ जो कि केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आपके आइडियाज़ को कोई बाहर के राज्यों में प्रोत्साहन हेतु आप या गए हों प्रोत्साहन हेतु कोई अलग राज्यों में? देखिए, अभी ऐसे तो अलग राज्यों में जगह जगह जो है काम चल ही रहा है इस पर, जो है पानी को रोकने का, जिस प्रकार से अमृत सरोवर योजनाएं और इस प्रकार से पानी को कैच द रेन ये जो है चल रहे हैं। लेकिन जो है मैं ये कहूँगा कि अभी हमारा छोटे से प्रयास हैं और इनका परिणाम दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें परिणाम जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, और इस परिणाम को कोई भी देख सकता है, कोई भी आके यहाँ पर आके जो है हमारे कार्यों को देख सकता है और इनके परिणामों को यहाँ पर देख सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहूँगा कि भाई लोग पेड़ लगाते हैं या साल खाल बनाते हैं या कोई भी, तो इनको साइंटिफिकली बनाएं और साथ ही इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, संरक्षण करना ज़रूरी है। हम लोग पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं होता, तो हमारी प्राथमिकता यही रही आज तक पूरे इस 10 साल के पीरियड में, तो कि हमने उनका संरक्षण को ही महत्वता दी और इसीलिए आज जो है हमारे जंगल तैयार हो रहे हैं। जी, तो जैसा कि चंदन जी, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं असर हमारे पृथ्वी, हमारे वातावरण पे साफ दिखने लगा है, तो उस बारे में आपका क्या सोचना है और आगे की क्या रणनीतियां हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटना तो बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार से मौसम जिस प्रकार से हमारे मौसम में परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, कुछ न कुछ ये चीजें हैं कि हमें अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा। साथ ही जो हमारी सरकारें हैं उनको इस पर बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। हमारे जंगलों को बचाने की आवश्यकता है, जंगलों को आग से बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हम इतने बड़े ग्लोबल स्तर पर हम काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आज भारत जो है अपने आप में जो है प्रकृति के लिए बहुत काम कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बहुत काम कर रहा है। जिस प्रकार से मैं लगातार रिपोर्टें देखता हूँ, लगातार मेरे पास न्यूज आती हैं, तो काम जो है बड़े स्तर से हो रहा है। लेकिन उसको हमने जिस प्रकार से उसका दोहन हम लोग कर रहे हैं, जो एक विकास कार्यों का जो एक रोड मैप है, उसमें हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि भाई प्रकृति का कम से कम दोहन हो और हम जो है किस प्रकार से कम जो है प्रकृति की चीजों को नुकसान पहुंचाएं। इस प्रकार की नीति हम लोगों को, पूरी सरकार को, हमारी सरकारों को और हम लोगों को समझनी चाहिए और बनानी चाहिए। खुद की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। जैसा कि आपने अभी बात की कि प्रकृति का बहुत कम दोहन हो, तो इसी में मैं आपका एक यही पॉइंट लेके एक बात करना चाहूँगा। मैंने आपका ही एक लेख देखा, उसमें आपने अपना शरीर जलाने को ना देकर मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है और क्या और लोगों को राय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब से हमारे मेडिकल कॉलेज काफ़ी सारे खुले हैं और देखा वहाँ पर तो रिसर्च के लिए बॉडियाँ नहीं होती हमारे पास, वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास रिसर्च के लिए वहाँ पर बॉडियाँ नहीं होती। जी, प्रकृति से कैसे जोड़ना चाहेंगे आप इसको? हाँ, ये प्रकृति से यही रहा मेरा उद्देश्य। ये तो मैं बात का मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मेरा शुरू में था इनिशिएटिव की, मतलब अपना शरीर दान करने का, तो मैंने सोचा जब मैं पेड़ पौधों के लिए इतना काम कर रहा हूँ, पेड़ पौधों से इतना प्रेम करता हूँ, तो क्यों मेरे लिए जो है मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए एक भी पेड़ ना कटे। तो इसलिए जो है मैंने बात है मेडिकल कॉलेज को बहुत अच्छी बात है और लोगों को भी इस बारे में सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। जी। और आप प्रकृति से रिलेटेड और आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चंदन निहाल जी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष हम हजारों की संख्या में पौधे लगाते हैं, करोड़ों की संख्या में हम लोग, सरकारें भी, गांव लोग भी मिलकर सब लोग हम लोग पौधारोपण करते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हम सब की यही होनी चाहिए कि उनका संरक्षण कैसे हो, उनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और सरकारों को भी, वन विभाग को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना पैसा एक प्लांटेशन में खर्च करते हैं, उसका दुगुना पैसा जो है आप उसके संरक्षण में खर्च कीजिए, तभी जाके हमारे जंगल बच पाएंगे। अन्यथा मैंने देखा है जितने भी हमारे वन विभाग के प्लांटेशन हैं वो जल जाते हैं या फिर वो खत्म हो जाते हैं। जो है, क्योंकि ये मेरी
खुद की भी एक रिसर्च है जिसमें मैंने ITI में बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं। तो जी, ये वन विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए, सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई इनके संरक्षण के लिए हमको क्या करना है और किस प्रकार से हमें इसकी बजटिंग करनी है। जी। जी। जो चंदन जी, जैसा कि आजकल अगर बात की जाए, जब कोई भी ऐसा पर्यावरण के लिए कोई कार्यक्रम ऐसा कुछ होता है, तो आप मॉडर्न जो पर्यावरणविद बनते हैं या पर्यावरण प्रेमी बनते हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कि आप सिर्फ सेल्फी ये वो तक सीमित हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सेल्फी या फोटो खींचकर ही सिर्फ मात्र उनका काम यहीं तक रहता है, एक पौधे को बस पकड़कर फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालना है, बाद में पर्यावरण की कोई भी ऐसी सोच नहीं रहती। आप मॉडर्न पर्यावरण प्रेमियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोशल मीडिया के जो ज़माने में, जो सोशल मीडिया के दौर में हम लोग खोखले हो चुके हैं अंदर से। हमारे शरीर के अंदर कोई जान नहीं है। हम अगर कहीं ना कहीं एक दिखलावटी सोशल मीडिया जो बना रहा है, दिखलावटी कहीं ना कहीं माहौल बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उससे लोग जागरूक होते हैं। देखिए, मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति आज पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ नहीं है। हर किसी को पता है कि प्रकृति का दोहन हो रहा है। तो ये एक अब जो है जागरूकता की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ काम करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। किसी को जागरूक करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति बचपन से जो है पढ़ा लिखा है, उसको समाज की समझ है, प्रकृति की समझ है। तो अब हमको जो है, मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से भी कि अब हमको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है और प्रकृति का संरक्षण करने की ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छी बात है। और ये थे चंदन सिंह नियाल जी, जो कि पहाड़ों के वाटर हीरो के नाम से जाने जाते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इन्हें 2020 में वाटर हीरो के नाम से संबोधित किया गया और इन्हें वाटर हीरो का नाम दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सिंह नियाल जी। आशा करते हैं आप अपने 10 लाख जो पेड़ लगाने का आपका जो टारगेट है, जो एम है, जो लक्ष्य है, वो आप जल्द ही पूरा करें और हमारा समर्थन भी आपको पूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।